हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलस आर्टरियोसस। सो सर्कुलस आर्टरियोसस या फिर सर्कल ऑफ विलिस क्या है? ये एक आर्टरीज का ऐसा अरेंजमेंट है कि ये एक सर्कल बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस। विलिस इसलिए कि जो थॉमस विल्स था उसने इसको डिस्क्राइब किया था। सो ये ब्रेन का ग्रेटर अमाउंट में ये ब्रेन को एक ग्रेटर अमाउंट में ब्लड सप्लाई करता है। सर्कल ऑफ विलिस एक ऐसा अरेंजमेंट है आर्टरीज का कि यदि इसमें कहीं एक आर्टरी में ब्लॉक हो जाए तो आर्टरीज का दूसरा पार्ट या दूसरी आर्टरी जो दूसरी ब्रांच है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगा, ताकि ब्रेन में कहीं इसीमिया ना हो जाए या ब्लड नहीं प्रॉपर, ताकि ब्रेन में कहीं ब्लड प्रॉपर तरीके से पहुंच पाए। तो सर्कल ऑफ विलिस एक प्रॉपर तरीके में ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है। सो अब अपन देखेंगे इसकी डेफिनेशन है, द सर्कल ऑफ विलिस इज अ जंक्शन ऑफ several important arteries at the bottom part of the brain. It helps blood flow from both the front and back section of the brain. मतलब कि जो सर्कल ऑफ विलीज है ये एक जंक्शन है जो ब्रेन के पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। द ग्रेटर पार्ट ऑफ ब्रेन इज सप्लाइड विद द आर्टेरियल ब्लड बाय अरेंजमेंट ऑफ आर्टरीज। मतलब आर्टरीज का अरेंजमेंट है ना, जो क्या करता है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है। इसमें 4 लार्ज आर्टरीज होती है जिनका कंट्रीब्यूट होता है टू इट्स फॉर्मेशन। लार्ज कौन सी? 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज एंड 2 वर्टिब्रल आर्टरीज। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है वो मेजर ब्रांच होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, एंड वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है वो ब्रांच होती है सब क्लेवियन आर्टरी की। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये जो बीच में आपको दिख रहा है, सो दिस इज ये है सर्कल ऑफ विलिस। अभी कैसे बनता है वो अपन डिस्कस करते हैं, है ना। पहले एक बार थ्योरीज कर लेते हैं, उसके बाद डायग्राम से समझते हैं। देखो क्या होता है कि जो वर्टिब्रल आर्टरीज है, जो ब्रांच है सब क्लेवियन आर्टरी की, इसकी राइट और लेफ्ट साइड की जो आर्टरी है वो आके क्या करती है, जॉइन करती है और एक सिंगल आर्टरी बनाती है, बेसिलर आर्टरी। ठीक है, बेसिलर आर्टरी जो है वो आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होती है, राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एक मिनट देख लेते हैं ना, यहाँ से समझो। ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है, ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी है, ये कहाँ से आई? ये ब्रांच है सब क्लेवियन आर्टरी की। अब ये दोनों इस पॉइंट पे ज्वाइन हुई, ज्वाइन होने के बाद ये जो बनाती है सिंगल आर्टरी, दिस इज बेसिलर आर्टरी। अब जो बेसिलर आर्टरी जो है आगे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। दिस इज इसको अपन लेफ्ट साइड पकड़ सकते हैं, दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस राइट साइड। इधर की जो आर्टरी होगी वो राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड इधर की साइड जो होगी वो लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब जो सेरिब्रल आर्टरी है, जो सेरिब्रल आर्टरी है वो ज्वाइन होती है आगे जाके राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी टू राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और लेफ्ट साइड की जो है वो भी आगे जाके ज्वाइन होती है लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी टू लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। समझते हैं। इसमें अपन जो राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है अपन बात करते हैं, देखो दिस साइड पे ये आर्टरी है या इधर की बात करते हैं, ये पोस्टीरियर जो सेरिब्रल आर्टरी है ये ज्वाइन कहाँ होती है?
राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है, इस साइड की बात करते हैं। तो ये जो आर्टरी है या पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, तो एक मिनट यहाँ पर, दिस साइड इज राइट साइड एंड दिस लेफ्ट साइड। अब राइट साइड की जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, ये अभी किसके साथ ज्वाइन हो रही है? राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी टू राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से ज्वाइन होती है राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। लेफ्ट साइड की बात करें तो जो लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, ये ज्वाइन होती है लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी टू लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब यहाँ आने के बाद यह ज्वाइन हो जाती है। अब क्या होता है, राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से दो ब्रांच निकलती है, राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो अराइज होती है फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ज्वाइन होती है। एक ज्वाइन होने के बाद एक आर्टरी ज्वाइन होती है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। समझते हैं डायग्राम। ये राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, दोनों को अपन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। दिस साइड इज राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड दिस साइड वाली जो है ये है लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इन दोनों इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से दो ब्रांच निकली है, दिस वन एंड दिस वन। ये जो ब्रांच है इसको बोलेंगे राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड दिस लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पूरी जो है ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। इन दोनों, ये जो दोनों आर्टरी है ये यहाँ आके ज्वाइनिंग होती है और इनसे जो ब्रांच ज्वाइन होती है किस कहाँ पर, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और अब ये जो सर्कल बन रहा है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को अपन बोलते हैं सर्कल ऑफ विलीस। अब इस सर्कल में अब ये जो ऐसा जंक्शन है कि अगर किसी भी साइड से यदि कोई भी आर्टरी ब्लॉक हो गई, बाई चांस अगर ये आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो इस पार्ट में ब्लड का सप्लाई कैसे होगा? इधर से जो आर्टरी जा रही है, इधर से जो ब्लड का फ्लो आ रहा है, वहाँ यहाँ ब्लड सप्लाई जो हो रही है वहाँ से इस पार्ट पे भी ब्लड का सप्लाई हो सकता है। थैंक यू।